जिनकी संतान नहीं हो रही है या मिसकैरेज हो जाता है, अल्पायु में भी जिनके बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए गायत्री की बड़ी सर्व सुलभ साधना बताई गई है। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्पायु में भी मर जाती है, केवल पुत्र या केवल कन्याएं होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ स्थापित ही नहीं होता है, बंध्या दोष लगा हुआ है, अथवा संतान दीर्घ सूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुणी, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमार्गी है, वे वेद माता गायत्री की शरण में जाकर के इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जिनमें स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपने आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा है और भगवती ने उन्हें वह प्रसन्नता पूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त ना हो सकती हो। फिर संतान सुख जैसी साधारण बात की उपलब्धि में कोई बड़ी अड़चन नहीं हो सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य दृष्ट प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री मंत्र जपें तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा यशस्वी होता है। प्रातःकाल कटी प्रदेश में भीगे वस्त्र रख करके शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुंचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रखें, कटी प्रदेश में तेज पुंज भरा हुआ अनुभव हो, मन ही मन जब चलता रहे। यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने भी इसी साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। यह साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करना चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्घ से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से बंध्याएं गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है, उनका यह कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान होती है।